बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के पर्व के बारे में। इस बार नाग पंचमी का ये पर्व 2 अगस्त को है। श्रवण माह की पंचमी तिथि को हर साल नाग पंचमी का ये पर्व मनाया जाता है। इस बार है 2 अगस्त यानी कि मंगलवार के दिन। श्रवण माह के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। माँ पार्वती के लिए व्रत किया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, मंगलवार का व्रत करती हैं। तो इस बार ये जो व्रत है मंगला गौरी का व्रत और नाग पंचमी का जो पर्व है, दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, यानी कि मंगलवार 2 अगस्त के दिन है। नागों का जो संबंध है वो शिवजी जी से भी है। शिवजी जी के गले में भी हमेशा नाग रहते हैं। श्री हरि विष्णु की तो शैया है नाग, विशेष नाग पर ही श्री हरि विष्णु हमेशा विश्राम करते हैं। नाग देवता का संबंध श्री कृष्ण से भी है। बचपन में जब कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर हमला किया था तो उनको हराने का कालिया को हराने के बाद इस दिन को, नाग पंचमी के इस दिन को बाल कृष्ण के विजय रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। जिनकी कुंडली में राहु केतु का कोई योग बना हुआ है या फिर काल सर्प योग बना हुआ है, तो उन लोगों को नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, काल सर्प की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उज्जैन में तो एक खास मंदिर है सिर्फ काल सर्प की पूजा के लिए, नागचंदेश्वर मंदिर उज्जैन में। इस दिन आप, ये जो मंदिर है ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। तो इस दिन जा कर के आपको उज्जैन में अपने काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए एक बार पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के नारियल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो इससे आपको काल सर्प के दोष से भी मुक्ति मिलेगी। जिनकी कुंडली में राहु केतु का कोई असर है, उनको भी इस दिन नाग पंचमी के दिन काल सर्प के लिए या राहु केतु के लिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें नहीं करना चाहिए, वो है ज़मीन की खुदाई। इस दिन आपको नींव के लिए भी ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो मज़दूर होते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं, वो भी इस दिन अपने खेतों में हल चलाने से बचते हैं। तो इस दिन आपको अपने खेतों में हल भी नहीं चलाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको नागों को दूध पिलाना नहीं है, बल्कि उनको दूध अर्पित करना है। उनका जो निवास स्थान होता है, घर जो होता है, जिसको सांपों की बांबी भी कहा जाता है, वहाँ जाकर के आपको दूध अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, पिलाना नहीं है आपको। इसके साथ साथ आपको जो सर्प होते हैं उन्हें सुगंध यानी चंदन की सुगंध बहुत पसंद होती है, तो आप वहाँ पे चंदन की धूप भी जला सकते हैं। और इसके साथ साथ कई लोगों के यहाँ कल्चर में होता है, संस्कारों में होता है, इस तरह की पूजा पाठ का विधान होता है कि घर के बाहर की दीवार पे गेरू से लिपा जाता है और उसके बाद वहाँ दोनों तरफ, उनके जो मुख्य द्वार के दोनों तरफ सर्प के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद उनकी धूप, दीप, दिया, फूल आदि से पूजा किया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। दूध और मिष्ठान, मिठाई, सेवइयाँ, खीर आदि से भोग लगा करके उसके बाद आरती का विधान भी है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको नाग पंचमी के दिन ज़रूर करनी चाहिए, जिससे नाग देवता, और अगर आप नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, तो आप सर्प दंश से भी बच सकते हैं, यानी कि सर्प के काटने से भी बचते हैं। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है, और नाग देवता हमारे घरों की रक्षा भी करते हैं। तो आपको उनसे किसी तरीके से डरने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इस दिन की पूजा के बाद आपको ज़रूर करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा। इसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। जो पूजा पाठ का नियम हमने बताया कि सर्प देवता को आपको, अगर आप कहीं और जाकर के बांबी में या उनके निवास स्थान पर जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस दिन रुद्र अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा शिवलिंग पे भी हमेशा एक सर्प रहता है। तो आप जाकर के इस दिन वहाँ पर शिवलिंग में, शिवालय में जाकर के दूध अर्पित कर सकते हैं, खीर अर्पित कर सकते हैं, सुगंध आपको अर्पित ज़रूर करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, मिठाई का भोग आपको इस दिन ज़रूर से लगाना चाहिए। और रुद्र अभिषेक करने से आपको इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इस नाग पंचमी के दिन, जिस दिन मंगला गौरी व्रत भी है, आप नाग देवता को ज़रूर प्रसन्न करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। आप सभी की सुख समृद्धि की कामना के साथ मुझको दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।